आज हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स फॉर खैबर पख्तूनख्वा बोर्ड के लिए यूनिट 6 इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 81 करते हैं। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 6.4 का पार्ट 2 है। क्वेश्चन है कि एवेलुएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल। ये हमारे पास एक इंटीग्रल है और डेफिनेट है क्योंकि इसमें ये लिमिट गिवन है या इंटरवल है फ्रॉम 1 से 2। इसको सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को हम पार्शियल फ्रैक्शंस की मदद से सॉल्व करेंगे, जो हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 में कर चुके हैं। यानी इस वैल्यू को पहले अलग अलग फ्रैक्शंस में लिखेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है 5t² माइनस 3t प्लस 18 डिवाइडेड बाय t इंटू 9 माइनस t²। इसको हम लिख लेंगे 5t² माइनस 3t प्लस 18 डिवाइडेड बाय t, और ये जो 9 माइनस t² है इसको हम लिख सकते हैं 3 होल स्क्वायर माइनस t होल स्क्वायर, या इज इक्वल टू, इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं 5t² माइनस 3t प्लस 18 डिवाइडेड बाय t a² माइनस b², a प्लस b और a माइनस b। एक दफ़ा 3 प्लस t लिखेंगे, एक दफ़ा 3 माइनस t, या अगर हम इसको यहाँ पे दोबारा लिख लें 5t² माइनस 3t प्लस 18 डिवाइडेड बाय t इंटू 3 प्लस t और 3 माइनस t इज इक्वल टू, ये t लीनियर टर्म है, इसके ऊपर हम a लिख लेंगे, a डिवाइडेड बाय t प्लस b। ये भी लीनियर टर्म है। लीनियर टर्म का मतलब है कि t पावर 1 है। 3 प्लस t प्लस, और यहाँ पे हमारे पास 3 माइनस t है, इसके ऊपर c लिख लेंगे 3 माइनस t। ये इक्वेशन 1 है। अब हम इस a, b और c को सॉल्व करेंगे और फिर इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो मल्टीप्लाई होल इक्वेशन 1 बाय इस नीचे की जो वैल्यू है इससे इसको तमाम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वैल्यू ये और ये ख़त्म हो जाए। ये जो डिनोमिनेटर है ये सारा ख़त्म हो जाए। तो t 3 प्लस t और 3 माइनस t। तो यहाँ पे देखें, इसके साथ भी ये वैल्यू लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे, इसके साथ भी लिखेंगे और इसके साथ, यानी इन तमाम वैल्यूज़ के साथ इसको मल्टीप्लाई करते हैं। t प्लस t 3 माइनस t इंटू 5t² माइनस 3t प्लस 18 डिवाइडेड बाय t 3 प्लस t एंड 3 माइनस t इज इक्वल टू, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे t 3 प्लस t 3 माइनस t इंटू a डिवाइडेड बाय t। इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे t 3 प्लस t 3 माइनस t इंटू b डिवाइडेड बाय 3 प्लस t। इंटू मीन मल्टीप्लाई, प्लस इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस t 3 माइनस t मल्टीप्लाई c बाय 3 माइनस t। तो ये तमाम इसके साथ कैंसल, ऊपर आ जाएगा 5t² माइनस 3t प्लस 18 इज इक्वल टू, ये t और ये t कैंसल, रह जाएगा a 3 प्लस t और 3 माइनस t।
3 प्लस टी और 3 प्लस टी कैंसिल, टी रह जाएगा और 3 माइनस टी रह जाएगा, प्लस बी टी 3 माइनस टी, 3 माइनस टी और 3 माइनस टी कैंसिल, सी और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, सी टी 3 प्लस टी। आप इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे। अब हमने ये ए बी सी फाइंड करना है, तो तरीका इसका ये है कि ये जो वैल्यूज है इसको आप 0 के इक्वल लिखेंगे और फिर ये टी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। किस तरीके से देखें, पहले आप पुट ये जो टी है इसको 0 के इक्वल लें, तो पुट टी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। यहाँ पे भी पुट करेंगे 5 टी की जगह 0 होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 18 इज इक्वल टू ए टी की जगह 0 3 प्लस 0 3 माइनस 0 प्लस बी टी की जगह 0 3 माइनस 0 प्लस सी टी के इस टी की जगह 0 पुट करेंगे और 3 प्लस 0। ये दो वैल्यूज तो 0 हो जाएंगे, यहाँ पे 18 रह जाएगा, इज इक्वल टू 3 प्लस 0 3 और 3 माइनस 0 भी 3, तो 3 3 9 9a प्लस, देखिए ये तमाम वैल्यू भी क्योंकि यहाँ पे 0 है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा और इस 0 से ये तमाम 0 हो जाएगा, यानी 0 प्लस 0 हमारे पास आता है 9a इज इक्वल टू ये 18। तो a किसके इक्वल होगा, 18 बाय 9, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, तो a हमारे पास आ गया 2। तो यहाँ अलहदा हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 2। अब 3 प्लस टी इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट 3 प्लस टी इज इक्वल टू 0 और तो t किसके इक्वल होगा, t इज इक्वल टू माइनस 3, 3 साइड पे आएगा तो माइनस 3 इन इक्वेशन 2। अब t की जगह यहाँ हर जगह पे हम माइनस 3 पुट करेंगे, 5 3 की जगह हम t की जगह माइनस 3 पुट करेंगे, माइनस 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू माइनस 3 प्लस 18 इज इक्वल टू a 3 t की जगह माइनस 3 3 t की जगह माइनस 3 और ये भी माइनस है तो माइनस हो माइनस प्लस 3 प्लस b यहाँ पे t की जगह माइनस 3 इंटू 3 माइनस t की जगह माइनस 3, तो माइनस ये है और यहाँ पे भी माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, प्लस c t की जगह माइनस 3 3 और यहाँ पे भी t की जगह माइनस माइनस 3 स्क्वायर 9 9 5 आर 45 माइनस एंड माइनस प्लस 3 3 आर 9 प्लस 18 इज इक्वल टू, देखें ये 3 माइनस 3 0, तो ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी। 3 प्लस 3 6, 6 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो माइनस 18 और साथ यहाँ पे b, ये 3 माइनस 3 0, तो ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी। 45 प्लस 9 प्लस 18 इससे आता है 72 इज इक्वल टू माइनस 18 बी। तो हमारे पास आ गया माइनस 18 बी 72 के इक्वल है, तो b किसके इक्वल होगा, 72 डिवाइडेड बाय माइनस 18, b इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय माइनस 18, तो इससे आता है माइनस 4, तो b आ गया माइनस 4। b हम यहाँ लिख लेंगे कि इसकी वैल्यू है माइनस 4। अब इस वैल्यू को हम 0 के इक्वल लिखेंगे, पुट 3 माइनस टी इज इक्वल टू 0 और माइनस टी इज इक्वल टू 3 साइड पे आएगा तो माइनस 3, ये कैंसल और
t इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब हमने t की जगह 3 पुट करना है, तो 5 यहाँ पे 3 होल स्क्वायर माइनस 3, t की जगह 3 प्लस 18 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 3 माइनस 3 प्लस b, t की जगह 3 इंटू 3 माइनस 3 प्लस c, t की जगह 3 प्लस 3 स्क्वायर 9, 9 5 are 45 माइनस 3 3 are 9 प्लस 18 इज इक्वल टू, देखें यहाँ पे 3 माइनस 3 0, तो ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे भी 3 माइनस 3 0, तो ये तमाम 0 हो जाएगा। 3 प्लस 3 6 6 3 are 18c, 45 माइनस 9 प्लस 18, इससे आता है 54 इज इक्वल टू 18c। तो 18c हमारे पास आ गया 54। तो c की वैल्यू क्या होगी? c आ जाएगा 54 बाय 18, c इज इक्वल टू 3। तो c की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई 3। अब हमने ए बी सी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करनी है और फिर इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो हम लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन 1 देन इंटीग्रेट। तो यहाँ पर कब इंटीग्रेशन लेंगे? इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन है 1 to 2, जो इसका लिमिट है 5 एक्स स्क्वायर माइनस 3t प्लस 18 डिवाइडेड बाय, हम इसको नहीं लिखेंगे, हम इसका ये ओरिजिनल फॉर्म लिखेंगे जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो ये दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन ये इसके फैक्टर्स हैं। हमने जब इसे फैक्टराइज किया तो ये आया था। तो अब क्योंकि हम इसका आंसर फाइंड कर रहे हैं, तो आप इसका ओरिजिनल क्वेश्चन लिख लें, यानी ये वाला t 9 माइनस टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू लिमिट 1 to 2, ए की जगह ए हमारे पास है 2, तो 2 डिवाइडेड बाई टी डी टी। बी है माइनस 4, तो प्लस बी की जगह माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस टी, और साथ डी टी भी लिखें। सी है 3 प्लस इंटीग्रेशन सी की जगह 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस टी और डी टी। साथ साथ ये लिमिट भी लगा लें 1 and 2 1 and 2 इज इक्वल टू, इस 2 को बाहर निकाल लें तो आ जाएगा 1 and 2, सिर्फ आ जाएगा 1 बाई टी डी टी। इसमें से ये -4 बाहर निकाल लें तो प्लस माइनस माइनस लिमिट 1 to 2 डी टी डिवाइडेड बाई 3 प्लस टी। यहाँ पे इस 3 को बाहर निकाल लें, रह जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस टी डी टी। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि अगर ऊपर डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन है लॉग और ये वाला फंक्शन। एब्सोल्यूट में मैंने आपको कई दफ़ा बताया है कि लॉग को हम एब्सोल्यूट में लिखते हैं, ताकि अगर हमारे पास फंक्शन नेगेटिव आ जाए तो एब्सोल्यूट उसको पॉजिटिव कर लेता है, एब्सोल्यूट में वैल्यूज पॉजिटिव हो जाती है। लॉग नेगेटिव का नहीं लेते, इस वजह से यहाँ पे एब्सोल्यूट लिखते हैं। इसको देखा हमने किया हुआ है, अगर आप गौर करें तो हम अगर डेरिवेटिव लें log x का, तो log x का डेरिवेटिव आता है 1 बाय एक्स। तो अगर 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लें तो हमारे पास क्या आएगा? log x।
अब ये x क्या है, एक फंक्शन है, और x का डेरिवेटिव 1 आता है, देखें ऊपर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं log, और ये वाली वैल्यू x इज इक्वल टू 2। अब आप यहाँ पे देखें नीचे t है, t का डेरिवेटिव 1 है, नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे log, और क्योंकि यहाँ पे x नहीं है t है तो log t, ये लिमिट भी लिख लेंगे। अब हम इसको पुट करेंगे 1 2 2, फिर है -4, 3 प्लस टी, 3 का डेरिवेटिव 0 और t का 1 है, और ऊपर 1 लिखा हुआ है, अगर कुछ नहीं तो 1 होता है। जब हमने 4 कॉमन निकाला, जब हमने ये -4 बाहर निकाला तो यहाँ पे 1 रह गया, तो 3 प्लस टी का डेरिवेटिव 1 आता है। तो यहाँ पे भी नीचे फंक्शन है और ऊपर डेरिवेटिव है, इसको भी आप लिख लेंगे log 3 प्लस टी, और साथ ये लिमिट भी लिख लेंगे 1 2 2। अब यहाँ पे थोड़ा सा मसला आ रहा है, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 और माइनस टी का डेरिवेटिव तो -1 आता है, ऊपर 1 लिखा हुआ है, तो आप इस 1 को इस तरह कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 1 लिख लें, क्योंकि हमने अपने आप से ये -1 लिखा है, तो एक माइनस हम बाहर लिख लेते हैं। देखिए माइनस और माइनस प्लस, यानी हमने इस प्लस को 2 दफ़ा लिखा, एक माइनस यहाँ लिखा और एक माइनस यहाँ, तो माइनस और माइनस फिर प्लस हो जाता है। लेकिन अब हमारे पास वो फार्मूला जो भी मैंने आपको बताया है वो अप्लाई हो सकता है। 3 माइनस टी, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस टी का डेरिवेटिव -1 है, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है, तो आप इसको लिख लेंगे -3 और log 3 माइनस टी, और इसमें भी लिमिट पुट करेंगे, ये लिमिट है 1 to 2, तो यहाँ पे लिमिट 1 और 2। अब हर एक वैल्यू में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर, इज इक्वल टू 2 इन सब के साथ है, इस पूरी वैल्यूज के साथ, तो इस तरह ब्रेसेस डाल लें, log पहले ये 2 पुट कर लें, log 2, फिर माइनस log 1 -4, पहले अपर लिमिट 2 पुट करें और फिर लोअर लिमिट log 3 प्लस 2, और फिर लोअर लिमिट से पहले माइनस log 3 प्लस 1 -3, अपर लिमिट 3 माइनस 2 log 3 माइनस 2 एब्सोल्यूट, यहाँ पे भी आप एब्सोल्यूट अलग लिखें, फिर है माइनस log 3 माइनस 1, टी की जगह अब 1, 3 माइनस 1 एब्सोल्यूट, और ये ब्रेसेस क्लोज, इज इक्वल टू 2 log 2 माइनस log 1 -4 log 3 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 प्लस 1 4 -3 log 3 माइनस 2 log 1 माइनस log 3 माइनस 1 log 2 इज इक्वल टू 2 इंटू अब log 2 0.693 माइनस log 1 0 के इक्वल होता है, -4 log 5 1.609 माइनस log 4 1.386 माइनस 3 इंटू log 1 0 है और माइनस log 2 0.693। अब 2 को 0.693 से मल्टीप्लाई करते हैं, इससे आता है 1.386 माइनस, इस वैल्यू को इससे माइनस करेंगे और साथ 4 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 1.609
-1.386, इससे आता है 0.223, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगा 0.892। ये माइनस और माइनस प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 0.693, इससे आएगा 2.079। इसमें से इसको माइनस करेंगे और इससे जो रिजल्ट आएगा उसके साथ 2.079 ऐड कर लेंगे, इससे आता है 2.573। आपके बुक का आंसर रॉन्ग है और आप इसको इस तरह कंप्लीट लिख भी सकते हैं कि 1 to 2 5t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 18 डिवाइडेड बाय t इंटू 9 माइनस t स्क्वायर dt इज इक्वल टू 2.573। अब क्वेश्चन 2 का ये पार्ट बी है। पहले हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन फाइंड करेंगे, इंटीग्रेशन को छोड़ दें। अभी 4 डिवाइडेड बाय टी क्यूब प्लस 4t इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से t कॉमन, इन साइड यहाँ पे रह जाएगा t स्क्वायर प्लस और यहाँ पे 4 इज इक्वल टू, अब देखें t के ऊपर पावर 1 है, ये लीनियर फैक्टर है तो ऊपर a आ जाएगा, a बाय t, a कांस्टेंट है, t स्क्वायर प्लस 4 ये क्वाड्रेटिक है, प्लस t स्क्वायर प्लस 4। अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, क्वाड्रेटिक इसलिए है कि इसके ऊपर पावर 2 है और इसको हम लीनियर में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। अगर यहाँ पे माइनस होता तो फिर तो इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते, लीनियर हो जाता, यानी t प्लस 2 और t माइनस 2। लेकिन ये क्वाड्रेटिक है और लीनियर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो ऊपर हम लीनियर फैक्टर लिखेंगे। यहाँ पे ये लीनियर था तो लीनियर से एक कम कांस्टेंट आ जाता है और क्वाड्रेटिक से एक कम लीनियर आ जाता है, तो हम यहाँ पे ऊपर लीनियर फैक्टर लिखेंगे। वो क्या होगा? वो होगा बी टी प्लस सी। असल में लीनियर फैक्टर तो ये होता है, जिस तरीके से आप लिखें ले 2t प्लस 3, ये लीनियर फैक्टर है, या t माइनस 1 ये लीनियर फैक्टर है। लेकिन क्योंकि हमें तो t के साथ जो वैल्यू है ना उसका पता है, ना ये जो कांस्टेंट है उसका पता है, इस वजह से हम इस 2 की जगह b पुट कर रहे हैं और इस 3 की जगह c पुट कर रहे हैं। अब हम इस b और c को फाइंड करेंगे तो फिर इसको हम ऊपर लिख लेंगे, तो ये हमारा लीनियर फैक्टर आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। इस होल इक्वेशन को आप t इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर लें, ताकि ये जो नीचे वैल्यूज है ये कैंसिल हो जाए। इसको लिखते हैं या इसको लिखते हैं, एक ही बात है। पहले हम इसको लिख लेते हैं, बाद में फिर हम इसको लास्ट में लिख लेंगे। ये दोनों असल में एक ही वैल्यू है, देखें ये इक्वल है, सिर्फ इसमें t को कॉमन निकाला है, दो फैक्टर्स में कन्वर्ट किया है और ये एक ही वैल्यू है। तो हम लिख लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू a बाय t प्लस बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 4। अब हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू से, ताकि नीचे से ये तमाम खत्म हो जाए। मल्टीप्लाई और आप इसको 1 कह लें, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 4, तो इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, टी इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 4, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई ए बाई टी प्लस इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, टी स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई बी टी प्लस सी डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 4। ये तमाम वैल्यू इसके साथ कैंसिल, सिर्फ 4 रह जाएगा, इज इक्वल टू टी के साथ कैंसिल ए रह जाएगा और टी स्क्वायर प्लस 4, टी स्क्वायर प्लस 4 और टी स्क्वायर प्लस 4 कैंसिल, बी टी प्लस टी रह जाएगा और ये टी रह जाएगा, प्लस बी टी प्लस सी मल्टीप्लाई टी।
अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करते हैं। 4 इज इक्वल टू ए को टी से ए टी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेंगे और 4 ए मल्टीप्लाई 4 ए प्लस बी टी को टी से मल्टीप्लाई करते हैं तो बी टी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी टी। 4 इज इक्वल टू, देखें ए टी स्क्वायर और बी टी स्क्वायर में टी स्क्वायर कॉमन है तो ए प्लस बी, और इन दोनों में से हमने टी स्क्वायर कॉमन ले लिया है, प्लस सी टी, क्योंकि ये ए की वैल्यू है टी वाली सी टी, और प्लस 4a। ये इक्वेशन 2 है। इससे पहले इक्वेशन में मैंने यहाँ पे पुट टी इज इक्वल टू 0 पुट किया था इस इक्वेशन में, और हमने वैल्यू फाइंड की। क्योंकि इसमें एक फैक्टर जो है ये क्वाड्रेटिक है तो इसको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स से फाइंड किया जा सकता है। इन दोनों साइड पे हम इक्वेट करेंगे, यानी इक्वल करेंगे या इकट्ठा करेंगे कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर टी एंड कांस्टेंट, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम कहते हैं इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ टी स्क्वायर टी एंड कांस्टेंट। यहां पे देखें टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए प्लस बी, तो हमने इसको लिख लिया, इक्वेट करना यहाँ पे लिख लेंगे इज इक्वल टू, इस साइड पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं है, अगर आप इसको पूरा लिखें तो इस तरह लिखेंगे टी स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 0 है और टी का भी कोफिशिएंट 0 है, सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू है। तो एक साइड पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट ए प्लस बी है और दूसरी साइड पे टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, इसीलिए तो वहाँ पे लिखा हुआ नहीं, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0, इसको इक्वेशन 2 कह लेंगे। टी का कोफिशिएंट यहाँ पे सी है और वहां पे टी का कोफिशिएंट 0 है, तो सी इज इक्वल टू 0। ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई टी नहीं है, वेरिएबल नहीं है, तो 4a इज कांस्टेंट। इस साइड पे 4a है इज इक्वल टू 4a के इस साइड पे कांस्टेंट 4 है, तो इसका मतलब है कि ये 4a 4 के इक्वल है, 4a इज इक्वल टू 4। देखें ना यहाँ पे सीधी सी बात है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। यहाँ पे a प्लस बी है, अगर a प्लस बी की जगह आप 0 पुट कर दें तो ये क्या आ जाएगा 0 टी स्क्वायर, प्लस c की जगह अगर हम 0 पुट कर दें तो 0 टी, और 4a की जगह अगर हम 4 पुट कर दें तो देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं, इसलिए हमने इसको इक्वेट कर दिया है क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है। और यहाँ पे देखें जो हमने a प्लस बी टी और कांस्टेंट की वैल्यू पुट की तो दोनों साइड इक्वल हो गए हैं, इसका मतलब है कि a प्लस बी 0 ठीक है, c 0 ठीक है और 4a 4 ठीक है, ये दोनों साइड करेक्ट है। तो a की वैल्यू क्या हुई, a इज इक्वल टू 4, और ये 4 को इस साइड पे ले आए तो 4/4 a इज इक्वल टू 1। देखें a फाइंड हो गया, c भी फाइंड है, b हम फाइंड कर सकते हैं, पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, तो a की जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -1, b भी फाइंड हो गया, c की वैल्यू भी फाइंड हो गई, a भी फाइंड हो गया, b भी फाइंड हो गया। इन तीनों वैल्यूज को हम अब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे। पुटिंग वैल्यूज ऑफ a b c इन इक्वेशन 1 एंड देन इंटीग्रेट। तो इस साइड का भी इंटीग्रेशन लेंगे, 4 डिवाइडेड बाय, और इसकी जगह हम ये क्वेश्चन लिख लेंगे क्योंकि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देखें टी क्यू प्लस 4t और 7 डी टी भी लिखेंगे, इज इक्वल टू a हमारे पास 1 है तो इंटीग्रेशन 1/t x, a की जगह 1 और 7 डी टी, लिमिट है 1 to 2, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक, प्लस बी टी, b है -1 तो -t प्लस c की वैल्यू 0,
डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 4 और इसका इंटीग्रेशन भी ले लें 1 टू 2 और साथ डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 1 बाय टी डी टी प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन 1 to 2 माइनस, तो ये टी रह जाएगा और डिवाइड में आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस 4 डी टी इज इक्वल टू, देखें फिर वही सिचुएशन है, टी है, टी का डेरिवेटिव 1 है, नीचे फंक्शन है, ऊपर इसका डेरिवेटिव है, तो इसको तो हम log टी लिख लेंगे, log और टी एब्सोल्यूट में लिख लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू जो है log नेगेटिव का नहीं आता तो एब्सोल्यूट ये इख्तियातन लगाया जाता है कि अगर टी नेगेटिव हो तब भी ये log उसको पॉजिटिव कर देगा, और लिमिट है 1 to 2। यहाँ पे अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफिकल्ट है कि यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 4 है, तो टी स्क्वायर प्लस 4 का अगर हम डेरिवेटिव लें तो टी स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2t आता है और 4 का डेरिवेटिव 0, तो नीचे फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस 4, ऊपर 2t होना चाहिए क्योंकि टी स्क्वायर प्लस 4 का डेरिवेटिव तो 2t आता है, यहाँ पे हमारे पास t है, तो अगर हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर लें और इन साइड 2 से मल्टीप्लाई भी कर ले 2t हो जाता है, और नीचे है टी स्क्वायर प्लस 4 और डी टी, तो अब मैं इसको log में लिख सकता हूँ क्योंकि नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव, और ये 1/2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं, इसका मतलब है कि इस वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसकी ज़ाहिरी सूरत चेंज हो गई है, तो log t 1 to 2 1 से लेकर 2 तक माइनस 1/2, यहाँ पे हम लिख लेंगे log टी स्क्वायर प्लस 4, ये फंक्शन है जो उसका डेरिवेटिव है, और 1 to 2। अब हम ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, log पहले t पुट करेंगे तो log पहले 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 log 2 माइनस फिर 1 पुट करेंगे तो log 1 माइनस 1/2, फिर ऐसे log पहले 2 पुट करते हैं t की जगह तो 2 स्क्वायर प्लस 4, फिर माइनस फिर 1 पुट करेंगे log 1 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू log 2 माइनस log 1 माइनस 1/2 log 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 8 log 8 माइनस log 1 स्क्वायर 1 प्लस 4 5। अब log 2 फाइंड करते हैं, इससे आता है 0.693 log 1 0 माइनस 1/2 log 8 2.079 माइनस log 5 1.609 इज इक्वल टू 0.693 माइनस, इसमें से इसको माइनस करते हैं 2.079 माइनस 1.609, इससे आता है यहाँ पे 1/2 लिख लेंगे और इससे आता है 0.47। अब 0.47 को 2 पे डिवाइड कर देंगे इज इक्वल टू 0.693, ये लिख लेंगे माइनस इसको इस पे डिवाइड करते हैं, इससे आता है 0.235 इज इक्वल टू, इससे आ जाएगा 0.458, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 1 to 2 4 डिवाइडेड बाय टी क्यूब प्लस 4t dt is equal to 0.458। अब क्वेश्चन 3 है कि यूज डेफिनेट इंटीग्रल टू फाइंड आउट द एरिया बिटवीन द कर्व एफ ऑफ एक्स और द इंडिकेटेड इंटरवल ए बी। ये किस्म का डेफिनेट इंटीग्रल की
इंडिकेशन है। हमें एक कर्व गिवन है, ये देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक कर्व है, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। इस कर्व के नीचे जो भी एरिया है हमने वो फाइंड करना है, और द इंडिकेटेड इंटरवल ए बी, और एक इंटरवल भी गिवन है ए और बी। यहाँ पे इंटरवल है 0 एंड 3, यानी x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, यहाँ तक ये x की वैल्यू। यहाँ पे कर्व होगी, तो इस x एक्सिस और इस कर्व के बीच में जो एरिया है वो फाइंड करना है। ये हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रल की एक एप्लीकेशन है। अब ये जो कर्व है, इसको अगर हम थोड़ा सा ड्रा कर लें कि ये कर्व किस तरह बनेगी, तो आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके जो क्वेश्चन 3 में 4 पार्ट्स हैं, वो तमाम कर्व पैराबोला बनाएंगे। उसकी निशानी ये है कि इसमें देखें एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के जितने भी फंक्शंस हैं इस टाइप के जिसमें एक्स स्क्वायर हो, वो तमाम पैराबोला बनाते हैं, यानी इस तरीके से ये या ये पैराबोला है। तो एक बात तो ये है कि ये चारों जो फंक्शंस हैं पार्ट ए टू डी, ये तमाम पैराबोला है। दूसरा, यहाँ पे इस वैल्यू को देखिए, एक्स स्क्वायर के साथ अगर पॉजिटिव है तो पैराबोला इस तरीके से ओपन अप होगा इस तरह, और अगर ये वाली वैल्यू नेगेटिव है एक्स स्क्वायर के साथ तो फिर पैराबोला ओपन डाउन होगा। अब ये जो इंटरवल है 0 से 3, इस इंटरवल में ऐसा भी हो सकता है कि ये कर्व दो क्वाड्रेंट में हो, यहाँ पे भी हो और यहाँ पे भी हो, यानी ये जो कर्व बनेगा ये हो सकता है कि इस तरह ऊपर जाते जाते फिर नीचे आ जाए। तो उसके लिए कि ये पैराबोला जो है ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को किन पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेप्ट करता है, काटता है, और फिर ये देखेंगे कि ऊपर कितना हिस्सा आ रहा है और नीचे कितना हिस्सा आ रहा है। तो उन दोनों को हम फाइंड करेंगे, उन दोनों एरियाज को फिर ऐड कर लेंगे। ये मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। ये आपके पास फंक्शन है 0 से लेकर 3, ये x की वैल्यू है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये फाइनल। इस x एक्सिस और इस कर्व के दरमियान जो एरिया होगा वो हमने फाइंड करना है। तो जब कर्व x एक्सिस को काटती है तो वहां पे y की वैल्यू 0 होती है। तो पहले हम इसके x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। फर्स्ट वी फाइंड आउट x intercepts of the curve f of x is equal to 4 minus x square for x intercept f of x या y की वैल्यू 0 होती है, f of x इक्वल टू y होता है, तो f of x इज इक्वल टू 0, और f of x तो ये है 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 को इस साइड पे ले जाए तो माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो x किसके इक्वल होगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, 4 का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसल, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2, यानी ये कर्व यहाँ से स्टार्ट होती है -2 से, फिर ऊपर जाएगी या नीचे आएगी वो भी हम फाइंड कर लेंगे, और फिर ये कर्व x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे एक्स एक्सिस को काटती है, यानी -2 और 2 पे ये कर्व जो है इन दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगी। लेकिन
हम ये -2 तो इसमें शामिल नहीं है, हमें तो कहा गया है कि 0 से 3 तक। तो इसका मतलब है कि ये कर्व दो इंटरवल में इसका एरिया होगा, 0 से 2 और 2 से 3। क्योंकि ये कर्व जब एक्स एक्सिस को काट रही है, इसलिए इसका मतलब है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो इसका कुछ हिस्सा नीचे आएगा। या अगर ये कर्व नीचे है तो फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाएगी। इस वजह से ये जो 0 और 3 है, इसको हम दो इंटरवल में डिवाइड कर लेंगे। 0 से 2 तक अलग हो जाएगा और 2 से लेकर 3 तक अलग दो इंटरवल हो जाएंगे। इसको सब इंटरवल कहते हैं, द सब इंटरवल्स ऑफ 0 3। इस 0 3 के दो सब इंटरवल बन जाएंगे। आर एक है 0 से 2, ये जो हमारे पास x की वैल्यू 2 आई है, और दूसरा 2 से 3। तो टोटल एरिया क्या होगा? द टोटल एरिया ऑफ द रीजन, यानी 0 और 3 के दरमियान जो जगह है रीजन, वहां का टोटल एरिया क्या होगा? द टोटल एरिया ऑफ द रीजन इन द रिक्वायर्ड इंटरवल। रिक्वायर्ड इंटरवल क्या है? 0 3। इज द sum of the areas of sub-regions in the intervals 0 2 and 2 3। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि इस 0 3 का जो इंटरवल हमें गिवन है, ये 0 3 दो इंटरवल में डिवाइड हो जाएगा, आर 0 2 एंड 2 3। ये दो इसके सब इंटरवल है। द टोटल एरिया ऑफ द रीजन, 0 और 3 के दरमियान जो एरिया ऑफ द रीजन, इस रीजन का जो एरिया होगा इन द रिक्वायर्ड इंटरवल 0 3, यानी 0 3 हमारा रिक्वायर्ड इंटरवल है, इसमें जो टोटल एरिया हम फाइंड करेंगे वो क्या होगा? इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ द सब रीजन इन द इंटरवल 0 2 एंड 2 3। 0 2 और 2 3 इन दो इंटरवल्स में जो हमारे पास एरिया आएगा, उन दोनों एरियाज को जब हम ऐड कर लेंगे, सम कर लेंगे, तो हमारे पास टोटल एरिया 0 और 3 इंटरवल का जो रीजन है 0 3, और इस ग्राफ का, इस कर्व का जो रीजन है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आप हर एक के साथ इस तरीके से क्वेश्चन के साथ लिख सकते हैं। अब हम वो फाइंड तो करेंगे रीजन, लेकिन पहले हम इसका ग्राफ भी बना लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आ जाए। हमारे पास ये फंक्शन है f of x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। इसमें हम y फाइंड करेंगे, अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें y मिलता है। हम 3 4 पॉइंट ले लेते हैं ताकि हमारे पास ग्राफ जो है वो बन जाए। पहला पॉइंट हम 0 ले लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? तो पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे पुट करेंगे y इज इक्वल टू f ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 माइनस x की जगह 0 तो 0 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4। तो x 0 y 4, ये पॉइंट आ जाएगा। फिर एक और पॉइंट देखें, अब यहाँ पे यानी ये ग्राफ
-2 पे भी 0 है। यहाँ पे देखें ना, इसके दो इंटरसेप्ट आ रहे हैं, एक आ रहा है -2, x की वैल्यू -2, और दूसरा है x की वैल्यू +2। इसका मतलब है कि ये ग्राफ इस तरह ऊपर की तरफ जा रहा है और इस 4 पे इस तरीके से मिलता है। मैंने आपसे कहा था ना कि जब यहाँ पे माइनस आ रहा है एक्स स्क्वायर के साथ, तो ये ग्राफ, इसका जो ओपन साइड है वो डाउन है इस ग्राफ का, यानी ये ओपन डाउन है, ये ग्राफ नीचे की तरफ खुला है, देखें तो ये नीचे जा रहा है। अब ये 2 पे, यहाँ पे देखें 2 पे फिर 0 है, x इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है कि ये ग्राफ 4 पे पहुंच के फिर इस तरीके से नीचे आएगा और 2 पे ये ग्राफ x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। यहाँ पे ये ग्राफ -2 से लेके ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि y इज इक्वल टू 4 है, लेकिन फिर नीचे आएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पे ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा। अब 3 पे देखते हैं कि ये ग्राफ किस तरफ जाता है। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू 4 माइनस x की जगह 3, तो 3 स्क्वायर, 4 माइनस 9 इज इक्वल टू -5। तो ये ग्राफ इस तरह नीचे आएगा -5 तक, तो 3 पे इसकी वैल्यू -5 है, तो ये ग्राफ इस तरह 3 की तरफ जा रहा है। थ्री पे x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू क्या है, -5, ये ग्राफ। तो अब रीजन, हमने कौन से रीजन का एरिया फाइंड करना है, 0 और 2, इस इंटरवल में, ये सब इंटरवल है 0 और 2, और ये कर्व है, ये कर्व, तो इस कर्व और 0 और 2 के दरमियान ये फाइंड करना है। इस फंक्शन को भी लिख लेते हैं, ये फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 और 3 के दरमियान एरिया ये है, देखें ये 2 और 3, तो ये एरिया, ये तमाम। तो 0 से लेकर 3 तक का एरिया अगर हमने फाइंड करना है, तो ये जो लिखा हुआ है कि द टोटल एरिया ऑफ द रीजन इन द रिक्वायर्ड इंटरवल 0 एंड 3, 0 और 3 के दरमियान जो ये टोटल एरिया है वो क्या इज द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द सब रीजन इन द इंटरवल 0 टू 0 और 2 इंटरवल के दरमियान जो एरिया है ये रीजन, इसका सम और इसका सम, 2 और 3 के दरमियान ये जो रीजन है। तो इसके लिए जो हम अब फार्मूला है वो ये सिंपल फार्मूला है कि आप क्या करोगे, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन लेंगे। तो एरिया क्या चीज है, एरिया, हम इस फंक्शन f ऑफ x का इंटीग्रेशन लेंगे a और b के दरमियान, इंटरवल क्या है, a और b। लेकिन अब हमें गिवन फंक्शन तो ये है, तो एरिया हमारे पास होगा इंटीग्रेशन 0 से 3 तक इस इंटरवल में। f ऑफ x की वैल्यू है 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 7 dx। अब ये जो रीजन है 0 और 3, ये दो हिस्सों में डिवाइड है, 0 से 2 अबव है और 2 से 3 बिलो है। तो आप इस इंटीग्रेशन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 0 से लेकर 2 तक इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, फिर 2 से लेकर 3 तक ये रीजन, इंटीग्रेशन 2 से लेकर 3 तक 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। लेकिन ये जो रीजन है, क्योंकि ये नेगेटिव y एक्सिस में है, इस वजह से यहाँ पे आप माइनस लगाएंगे, क्योंकि फंक्शन जो है वो y की वैल्यू है, ये जो f ऑफ x है देखिए y की वैल्यू है, या 4 माइनस एक्स स्क्वायर से हमारे पास y की वैल्यू आती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक
ये y की वैल्यू या इस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी, क्योंकि ये डाउनवर्ड है। ऊपर की तरफ y पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ y नेगेटिव होता है, इस वजह से आप यहाँ पे माइनस। और ये कर्व -2 से स्टार्ट हुई है, लेकिन हमें सिर्फ इस इंटरवल 0 से 3 में एरिया फाइंड करना है। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इस 4 को अलग लिख लेते हो, -x² को अलग लिख लेंगे। तो इस तरह लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 2 4 dx अलग लिख लेते हैं, -x² dx अलग लिख लेंगे 0 से लेकर 2 तक। फिर है -4 इंटीग्रेशन 2 to 3 और dx माइनस इंटीग्रेशन 2 to 3 x² dx। इसको भी दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया और इसको भी दो इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे इसके साथ माइनस इज इक्वल टू, इस 4 को बाहर निकाल लें तो इनसाइड रह जाएगा 1 dx 0 to 2 माइनस 0 to 2 x² dx माइनस इस 4 को भी बाहर निकाल लें, इनसाइड रह जाएगा 1 dx 2 to 3, ये माइनस और माइनस प्लस 2 to 3 x² dx। 1 का इंटीग्रेशन x है, ये हम 6.1 में कर चुके हैं, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आता है। अगर आपको कहा जाए y इज इक्वल टू x, इसका डेरिवेटिव लें तो dy बाई dx, dx बाई dx वो कैंसल। तो x का डेरिवेटिव 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन x है, क्योंकि ये एक दूसरे के एंटी है। तो 4 1 का इंटीग्रेशन है x और लिमिट है 0 to 2 माइनस x² का इंटीग्रेशन, तो x 2 के साथ 1 ऐड करेंगे, जो भी पावर होगा, और 2 + 1 नीचे भी लिखेंगे। इसका इंटरवल भी है 0 से 2 माइनस 4x 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x, लिमिट है 2 to 3 प्लस x² का इंटीग्रेशन, तो x 2 + 1 और 2 + 1 जो भी पावर है, ये पावर रूल जो है ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, और इसका लिमिट है 2 to 3 इज इक्वल टू 4x 0 to 2 माइनस x 3 divided by 3 0 to 2 माइनस 4x 2 to 3 plus x 2 + 1 3 divided by 3 and 2 to 3 4। अब यहाँ पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी x की जगह 2 पुट करेंगे, माइनस और फिर 0 माइनस ये जो 1/3 है इसको तो बाहर निकालें, x³ में पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, यानी 2 यहाँ पे पुट कर लेंगे 2 पावर 3, फिर माइनस आता है और फिर 0 पुट करेंगे 0 पावर 3, फिर है -4 अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट 2, फिर ये 1/3 बाहर निकाल लें, क्योंकि लिमिट तो x में पुट होगा, x की जगह ये 3 पुट कर लें, तो 3³ माइनस फिर 2 पुट कर लें 2³ ये इसका मेथड है कि पहले अपर लिमिट पुट करते हैं माइनस फिर लोअर लिमिट, 4 2s are 8 माइनस 1/3 2 पावर 3 is 8 और 0 पावर 3 is 0,
इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। -4, 3 minus 2 is 1, plus 1 by 3, 3 cube 27, minus 2 cube 8 is equal to 8 minus 8 by 3 minus 4 plus 27 minus 8 19 by 3। इसका एलसीएम 3 ले लेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 माइनस 8 माइनस 3 4 12 प्लस 19, तो इससे आता है 23/3। तो ये हमारे पास आता है एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दिस इंटरवल। अब ये पार्ट बी है, इसमें भी हमने एरिया बिटवीन दिस कर्व एंड दिस इंटरवल 0 3 फाइंड करना है। अब मैं वो तमाम जो वर्डिंग थी वो नहीं लिखता हूँ, अगर आप चाहते हैं तो आप उसी को यहाँ पे भी लिख सकते हैं। हम सिर्फ इसको यहाँ पे ज़रा डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहले तो हम इसको ये देखते हैं कि ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटता है। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट एफ ऑफ एक्स तो 0 के इक्वल होता है, वाई की वैल्यू 0 होती है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको फैक्टराइज करते हैं, ऐसे दो नंबर के मल्टीप्लाई करने से 6 आए और प्लस या माइनस करने से -5 आए, तो वो है -3x और -2x, वही जो हम लोग 9 10 फर्स्ट ईयर में ये करते आ रहे हैं। इसमें x कॉमन, तो x -3, इसमें -2 कॉमन तो x -3 इज इक्वल टू 0, तो x -3 कॉमन है और फिर है x -2, x और -2, तो x -3 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 3 और x -2 इज इक्वल टू 0, तो ये है x इज इक्वल टू 2। तो ये कर्व x एक्सिस को 3 और 2 पे काटेगी, तो हमारे पास जो इंटरवल बन जाएगा वो 0 से 2, ये एक इंटरवल हो जाएगा, और दूसरा इंटरवल 2 से 3 तक, ये दो इंटरवल है। इन दो इंटरवल में हमने एरिया फाइंड करना है, तो वो इस टोटल फंक्शन का एरिया होगा, तो वो इस टोटल फंक्शन के अंडर जो जगह है उसका एरिया होगा। अब हम ये देखेंगे कि कौन सा हिस्सा किस इंटरवल में ऊपर है और किस इंटरवल में नीचे है। तो अब आप क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम ड्रा करते हैं। ये हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। पहले इसमें 0 पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो ये 0 तो 6 आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब है पहला पॉइंट ये हो, तो 0 पे y की वैल्यू ये है। अब ये ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है, देखें 2 पे तो ये x एक्सिस को काट रहा है, तो ये 2 है, इसका मतलब है ये ग्राफ इस तरह नीचे आएगा और 2 को इंटरसेप्ट करेगा। इस ग्राफ का जो फंक्शन है वो ये है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब 2 और 3 के दरमियान, क्योंकि 3 पे तो देखें फिर 0 है, यानी ये ग्राफ नीचे आएगा लेकिन 3 पे फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और 3 को यहाँ पे काटेगा। तो अब हम देखते हैं 2 और 3 के दरमियान ये ग्राफ किस तरफ जाएगा। जाहिर है कि नीचे ही आएगा, लेकिन अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो हम 2 और 3 के दरमियान एक वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2.5 इन इक्वेशन 1।
तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 2.5 इज इक्वल टू x की जगह पुट करेंगे 2.5, फिर इसका स्क्वायर लेंगे -5, x की जगह 2.5 और प्लस 6 इज इक्वल टू 2.5 का स्क्वायर आता है 6.25, -5 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आता है -12.5 प्लस 6। इसमें से 12.5 माइनस करेंगे और फिर 6 ऐड करते हैं तो y हमारे पास आता है -0.25। तो देखें माइनस आ गया है, इसका मतलब है ये ग्राफ नीचे आएगा, और -0.25 का मतलब ये है 1/4, यानी 1 का चौथा हिस्सा 1/4। अब देखें y आ रहा है -0.25, इसका मतलब है कि अब ग्राफ नीचे आएगा, और -2.5 का मतलब है अगर आप 0 से लेकर 1 तक इस पूरी जगह को 100 छोटी छोटी लाइनों में डिवाइड कर लें तो 25 लाइंस के ऊपर आएगा, या इसको आप 25% भी कह सकते हो, 100 में से 25, या इसको 1/4 भी कह सकते हो। तो इस पूरी जगह को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो देखिए छोटा हिस्सा ये, तो इसके सामने और यहाँ पे ये 2.5 ये, तो ये ग्राफ इस तरह नीचे आएगा इस 2.5, तो इसका मतलब है ये ग्राफ इस तरह नीचे आएगा, और जब ये -0.25 पे पहुंचेगा फिर ऊपर की तरफ जाएगा, और देखें 3 को इंटरसेप्ट करेगा। तो हमारे पास दो हिस्से बन जाते हैं, एक ये इसका एरिया फाइंड करेंगे, और एक ये छोटा सा ये वाला है। हमारे पास एरिया का फार्मूला तो ये है, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू a की वैल्यू 0 है और b 3 है। f ऑफ x हमारे पास ये है x² -5x प्लस 6 और dx इज इक्वल टू, अब ये दो सब इंटरवल में ये एरिया डिवाइड हो गया है। इन दो सब इंटरवल का जो रीजन है, यानी 0 से 2 तक ये वाला रीजन और 2 से लेकर 3 तक ये वाला रीजन, इन दोनों का एरिया फाइंड करेंगे बीच, और फिर उसको प्लस कर लेंगे तो हमारे पास 0 से लेकर 3 तक जो रीजन है उसका एरिया फाइंड हो जाएगा। तो पहले हम इस फंक्शन का 0 से 2 तक एरिया फाइंड करेंगे, ये जगह x² -5x प्लस 6 dx। फिर ये एरिया देखें डाउनवर्ड आ रहा है, नीचे की तरफ है, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस वजह से यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे 2 से लेकर 3 तक, और फंक्शन तो यही रहेगा x² -5x प्लस 6 और dx। एरिया इज इक्वल टू, अच्छा एक तरीका तो ये है जिस तरीके से हमने पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में फाइंड किया था कि इसको अलग अलग, तो फिर वो बहुत लेंथी बन जाएगा, ये भी 3 इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाएगा और ये भी, इसको एक साथ में भी आप कर सकते हैं। या यहाँ पे देखें x² है, तो x² का इंटीग्रेशन क्या आता है, x 2 के साथ 1 ऐड हो जाएगा तो 2 + 1 और नीचे भी 2 + 1, फिर है -5, तो -5 लिखें। x का इंटीग्रेशन क्या है, तो यहाँ पे x के ऊपर 1 पावर है तो x 1 + 1 और नीचे भी 1 + 1 लिखें। फिर है +6, क्योंकि 6 के साथ यहाँ पे 1 है, 6 1 आर 6, और 1 का इंटीग्रेशन इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है कि उसका इंटीग्रेशन x है, तो आप इस तरह एक साथ कर लें तो ये आपको ज़्यादा सूटेबल है, आसान है, और इस पे लिमिट है 0 to 2। फिर है माइनस, जाहिर है कि इसका इंटीग्रेशन भी यही है लेकिन सिर्फ लिमिट में फ़र्क है, तो लिख लेंगे x पावर 2 + 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 -5, x पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाय 1 + 1 प्लस 6x, और इसका लिमिट है 2 से 3 तक। यहाँ पे ये माइनस है तो आप इसको ब्रैकेट में लिख लें,
ये माइनस इन सब के साथ आएगा। x पावर 3/3 माइनस 5x 1 + 1 स्क्वेयर, और नीचे भी ये 1 + 1 है तो स्क्वेयर, प्लस 6x, और लिमिट है 0 to 2, माइनस यहाँ पे भी x³ बाई 3 माइनस 5x 1 + 1 2/2, यहाँ पे भी 1 + 1 है, प्लस 6x, और इंटरवल है 0 to 3। अब ये अपर लिमिट हम एक साथ पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट एक साथ पुट करेंगे। तो अपर लिमिट तो 2 है, तो आ जाएगा 2³ यहाँ पे x की जगह 2 और नीचे 3 है, माइनस 5x की जगह 2, ऊपर स्क्वायर है और फिर नीचे 2, प्लस 6 और x की जगह 2। ये हमने सारा अपर लिमिट पुट कर लिया है। माइनस अब ये लोअर लिमिट पुट करेंगे, 0 पावर 3/3 माइनस 5 0 स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 इंटू 0। माइनस अब यहाँ पे भी अपर लिमिट, ये माइनस इन तमाम के साथ आएगा, इसलिए यहाँ पे ब्रेसेस भी डालें और पैरेंथेसिस भी डालें। अब अपर लिमिट तो 3 पावर 3/3 माइनस 5 3 स्क्वायर बाय 2 प्लस ये 0 से 2 और फिर 2 से 3 है, यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, प्लस 6 इंटू 3, ये तमाम अपर लिमिट इसमें पुट हो गया। अब माइनस, और अब ये लोअर लिमिट पुट होगा, 2³ बाय 3 माइनस 5 x की जगह 2 तो 2 स्क्वायर बाय 2 प्लस 6 और x की जगह 2 इज इक्वल टू 2³ 8 बाय 3 माइनस ये एक 2 स्क्वायर के साथ कैंसिल, सिर्फ आ जाएगा 5 2s are 10 प्लस 6 2s are 12 माइनस, और ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएंगी क्योंकि हर जगह पे 0 है, माइनस 3³ 27/3 माइनस 3 square 9 9 5s are 45 by 2 plus 6 3s are 18 bracket close minus 2³ 8 by 3, ये 2 इस 2 के साथ स्क्वायर के साथ कैंसिल, सिर्फ रह जाएगा 5 2s are 10 प्लस 6 2s are 12 is equal to 8 by 3, 12 minus 10 is plus 2 माइनस 0, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस ब्रैकेट इन तीनों को हमने ऐड करना है, तो 3 2s are 6 एलसीएम, 3 2s are 6, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 54 माइनस 2 3s are 6, 3 मल्टीप्लाई 45 is 135 प्लस 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इससे आता है 108 माइनस इसका एलसीएम भी ले लेंगे 3, ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 3 10s are 30 और यही 3 या ये एलसीएम एक ही बात है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा प्लस 36 36
इसका भी एलसीएम ले लेंगे तो 3 एलसीएम ऊपर आ जाएगा 8 प्लस और 3 2 जार 6 माइनस, इन तीनों को सॉल्व करते हैं, इन तीनों से आता है 27/6 माइनस, इन तीनों को भी सॉल्व करते हैं, इससे आ जाएगा 14/3। 8 + 6 14/3 माइनस 27/6 माइनस माइनस प्लस 14/3 इज इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 6, तो 3 2 जार 6, 2 को 18, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 माइनस 6 1 जार 6 ऊपर आ जाएगा 27, फिर है प्लस 3 2 जार 6, 2 मल्टीप्लाई 14 इज 28, 28 और 28 ऐड कर लेंगे और 27 उसमें से माइनस कर लेंगे, इससे आता है 29/6। तो ये हमारे पास एरिया बिटवीन द कर्व एंड इंटरवल ए बी, और यहाँ पे ए बी 2 एंड, और यहाँ पे ए बी हमारे पास 0 से लेकर 3 तक है, और ये कर्व है, इसके बिटवीन जो एरियाज हैं वो उसकी वैल्यू है 29/6। अब पार्ट सी में ये कर्व है और ये इंटरवल है, और एक्स इंटरसेप्ट ये जो फंक्शन है यानी y की वैल्यू वो 0 के इक्वल होगी, x² - 6x + 8 ये 0 के इक्वल है। हम इसको फैक्टराइज करते हैं, ऐसे दो नंबर कि मल्टीप्लाई करने से 8 आए और प्लस करने से या माइनस करने से -6 आ जाए। तो ये है 4 2 जार 4x यानी -4x और -2x, -4x और -2x, 6x आता है विद नेगेटिव साइन, और -4x और -2x को मल्टीप्लाई करें तो 8x² आता है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। इन दोनों में से x कॉमन तो x -4, इसमें से -2 कॉमन तो x -4 इज इक्वल टू 0, x -4 कॉमन तो आ जाएगा यहाँ x -2 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो x -4 इज इक्वल टू 0, इससे आता है x इज इक्वल टू 4, x -2 इज इक्वल टू 0, इससे आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास दो इंटरवल आ गए, स्टार्ट हुआ है 0 से, तो 0 से 2 ये एक इंटरवल है, और 2 से 4 ये दूसरा इंटरवल है। अब इन इंटरवल में हमने एरिया फाइंड करना है, जो इन रीजन में एरिया आता है। तो ये 0 से 2 है और फिर 2 से 4 यहाँ पे, लेकिन हम देखते हैं कि ये ग्राफ किस रीजन में ऊपर है और किस रीजन में नीचे है। तो इसके लिए आप इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लें, x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0, ये f ऑफ x है और ये y के भी इक्वल होता है। तो पहली वैल्यू हम 0 पुट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट 0 से हो रहा है, इसको आप इक्वेशन 1 कह लें। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ 0 यानी 0² -6 इंटू 0 + 8, तो ये भी 0 ये भी 0, इससे 8 आता है y, तो y इज इक्वल टू 8। तो x 0 और y 8 ये पॉइंट आ गया। इस पॉइंट से ग्राफ नीचे आएगा, क्योंकि फिर ये 2 पे इंटरसेप्ट हो रहा है, यानी ये x एक्सिस को 2 पे काटेगा, तो ग्राफ ने नीचे आना है इस तरीके से, और 2 पे देखें इंटरसेप्ट होके नीचे जाएगा। जाहिर है कि ऊपर तो अब नहीं जा सकता, अब नीचे ही आएगा, और फिर यहाँ से मुड़ के 4 पे फिर ये इसको काटेगा, यानी ये ऊपर फिर आएगा 4 पे, क्योंकि यहाँ पे देखें x इज इक्वल टू 4 भी लिखा है।
लेकिन ये देखते हैं कि 2 और 4 के दरमियान 3 है, 3 पे इसकी वैल्यू क्या है, तो एक वैल्यू हम 3 पुट कर लेते हैं। पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ 3, यहाँ पे 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 8, 3 स्क्वायर 9 माइनस 18, 6 3 आर 18 और प्लस 8, 9 प्लस 8, 9 प्लस 8 से आता है 17, 17 माइनस 18, इससे आता है -1। तो 2 और 3 के दरमियान ये -1 है, y की वैल्यू -1। तो ये ग्राफ इस तरह 2 में से गुजरेगा और देखें 3 पे इसकी वैल्यू क्या है, -1 है। और फिर यहाँ से ग्राफ फिर मुड़ेगा 4 पे, फिर ये x एक्सिस को काटता है। तो हमने ये वाला रीजन और ये रीजन, इसका एरिया फाइंड करना है। 0 से 2 पे ग्राफ ऊपर है और 2 से 4 यहाँ पे ग्राफ नीचे है। तो एरिया ऑफ द ग्राफ जो है वो तो है a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, लेकिन a की वैल्यू 0 है और b 4 है और फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 dx। अब 0 से लेकर 2 तक ये एक इंटरवल हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 dx। और फिर -2 से लेकर 4 तक, फिर ये दूसरा एरिया है और यहाँ पे ग्राफ देखें नीचे आ रहा है, यानी y की वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 एंड dx इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक साथ हम इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x पावर 2 के साथ 1 ऐड होता है, तो अगर डायरेक्ट करें तो 2 प्लस 1 3 और नीचे भी 3 माइनस ये 6, यहाँ पे पावर 1 है तो 1 के साथ 1 ऐड होगा तो 2, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 8, 8 तो कांस्टेंट है, यहाँ 8 के साथ 1 है और 1 का इंटीग्रेशन x है, ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। और लिमिट है 0 से 2 तक या इंटरवल 0 से 2 तक माइनस, अब यहाँ पे भी यही इंटीग्रेशन होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस 8x, लेकिन यहाँ पे लिमिट जो है वो 2 से 4 है। ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और फिर लोअर लिमिट, पहले 2 पुट करेंगे तो 2 पावर 3 बाई 3 -3, यहाँ पे अब 3 है क्योंकि ये तो 2 1s are 2 और 2 3s are 6 था। x की जगह 2 पुट करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 8 और x की जगह 2, फिर माइनस, अब ये हर जगह पे 0 पुट करेंगे तो ज़ाहिर ये तमाम वैल्यू 0 हो जाएगी, तो बस यहाँ पे आप सब के लिए 0 पुट कर लें। माइनस, अब 4 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 पुट करें, 4 पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3, क्योंकि ये तो कैंसिल है, 2 1s are 2, 2 3s are 6, x की जगह 4 होल स्क्वायर प्लस 8 और x की जगह 4, ये अपर लिमिट है माइनस, अब ये लोअर लिमिट 2 पावर 3 बाई 3 माइनस 3, x की जगह 2, 2 स्क्वायर प्लस 8 और यहाँ पे x की जगह 2, ये इसके लिए है लोअर लिमिट के लिए, और फिर ये पैरेंथेसिस और ये ब्रेसिस इन सब के लिए इज इक्वल टू 2 क्यूब 8 बाई 3 माइनस 2 2s are 4, 4 3s are 12 प्लस 8 2s are 16 माइनस 4 पावर 3 64
by 3 minus 4 square 16. 16 multiply 4. 16 multiply 3, 48 plus 8 4s are 32 minus 2 power 3 8 by 3, ये ब्रैकेट लगा ले, minus 2 2s are 4 4 3s are 12 plus 8 2s are 16 is equal to 8 by 3. 16 minus 12 plus 4 minus 64 by 3 minus 48 plus 32, इससे minus 16 आ जाएगा, ब्रैकेट क्लोज, माइनस ये है 8 by 3 माइन 16 minus 12 plus 4, और ये माइनस इन सब के साथ है, तो यहाँ पे आप ब्रेसेस डाल लें और यहाँ पे भी ब्रेसेस डाल लें, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये माइनस सब के साथ है, इज इक्वल टू 8 by 3 plus 4 माइनस ब्रेसेस, इसका एलसीएम लेते हैं, 3 एलसीएम, तो यहाँ पे आ जाएगा ऊपर 64 माइनस 3 multiply 16 48, फिर माइनस इसका एलसीएम 3, ऊपर आ जाएगा 8 प्लस 3 4s are 12 is equal to 8 by 3 plus 4 minus 64 minus 48 16 by 3 minus 8 plus 12 20 by 3 is equal to 8 by 3 plus 4 माइनस इन दोनों का एलसीएम 3, ऊपर आ जाएगा 16 माइनस 20 इज इक्वल टू 8 by 3 plus 4 minus 16 minus 20 minus 4 by 3 is equal to 8 by 3 plus 4 minus और minus plus 4 by 3. एरिया इज इक्वल टू, इन तीनों का एलसीएम हम 3 ले लेते हैं, ऊपर आ जाएगा 8 प्लस 3 4s are 12 और प्लस 4 is equal to 8 plus 10 8 plus 12 20 20 plus 4 24 by 3 3 1s are 3 3 8s are 24, तो एरिया हमारे पास 8 आ जाता है। अब ये हमारे पास पार्ट डी है, इसमें हमने एरिया अंडर एरिया बिटवीन द ग्राफ एंड दिस गिवन इंटरवल फाइंड करना है, तो इसके पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड कर लेते हैं। फॉर एक्स इंटरसेप्ट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी 5x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें से x कॉमन निकाले तो x यहाँ पे रह जाएगा 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, या x इज इक्वल टू 0 और 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 5 इज इक्वल टू माइनस एक्स उस साइड पे जाएगा तो प्लस एक्स, तो x इंटरसेप्ट है 0 और 5, यानी ये कर्व x एक्सिस को 0 और 5 पे इंटरसेप्ट करती है। तो अगर थोड़ा सा इसका ग्राफ ड्रा कर लें फिर हम इसको फाइंड करते हैं। हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है और ये y के इक्वल है। 0 पे देखते हैं कि ये ग्राफ कहाँ जाता है। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू 0, 5 इंटू 0 माइनस 0 स्क्वायर, इससे 0 आता है।
अगर x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू भी 0 है, ये है। अब ग्राफ 1 पे देख लेते हैं कि 1 पे इसकी वैल्यू क्या है। यहाँ पे हमारे पास 1 है और 3 तक हमने फाइंड करना है। हमने एरिया बिटवीन 1 एंड 3 फाइंड करना है। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो y इज इक्वल टू f ऑफ 1 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, 5 1s आर 5 माइनस 1, तो ये 4 आता है। यानी 1 पे ये ग्राफ यहाँ पे है, देखें 0 से स्टार्ट होगा और ये 4 पे जाएगा, इस तरीके से 4 पे चला जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 3 पुट कर लें, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 माइनस यहाँ पे 3 स्क्वायर, तो 5 3s आर 15 माइनस 9, इससे 6 आता है। तो x इज इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू 6 है, यानी ये ग्राफ इस तरीके से 6 पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ इस तरीके से देखें 6 तक आ गया है। अगर हम 4 पुट कर लें यहाँ पे, तो 4 5s आर 20, 4 5s आर 20 माइनस 4 स्क्वायर 16, तो 20 माइनस 16 से 4 आता है। इसका मतलब है कि ये ग्राफ फिर यहाँ से नीचे की तरफ जा रहा है। 3 पे 6 पे आ जाता है, 4 पे देखें वो नीचे आ रहा है, 4 पे आ जाता है, और फिर वो नीचे आते हुए 5 पे ये फिर एक्स एक्सिस को काटता है, देखें एक्स इज इक्वल टू 5 पे। लेकिन हमने तो ग्राफ लेकिन हमने जो एरिया फाइंड करना है 1 से 3 तक है, ये 1 है और 3 है, ये एरिया फाइंड करना है, ये 1 और ये 3। तो ग्राफ का ये हिस्सा और इंटरवल ये, इसके दरमियान ये जो एरिया है, ये एरिया, इसको मैंने फाइंड किया। तो क्योंकि इसमें ग्राफ नीचे की तरफ नहीं गया है, बस हमने ये एरिया फाइंड करना है, इसलिए इस 1 से लेकर 3 तक इंटरवल को हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो 1 से लेकर 3 तक इंटरवल को हम सब इंटरवल्स में डिवाइड नहीं करेंगे। तो हम लिख लेंगे कि द कर्व इज अबव x एक्सिस इन इंटरवल 1 एंड 3। तो एरिया a से b f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1 से लेकर 3 तक, और f ऑफ x है 5x माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, अब हम इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। 5 तो कांस्टेंट है, x पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 2, और नीचे भी 2 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पे 2 है तो 2 प्लस 1 3/3। ये इसका वो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, और लिमिट है या इंटरवल है 1 से लेकर 3 तक। पहले अपर लिमिट पुट करते हैं, 5/2, x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी 3 पुट करेंगे, माइनस 3³ 3। ये है अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट, लेकिन पहले माइनस 5x की जगह 1, तो 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1³ यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे बाई 3, 3 स्क्वायर 9, 9 5s आर 45 बाई 2 माइनस 3³ 27/3 माइनस 1 स्क्वायर 1 5 1s आर 5/2 माइनस 1³ 1/3। एरिया इज इक्वल टू 45
बाई 2 माइनस 27/3 माइनस 5/2 और ये माइनस और माइनस प्लस 1/3 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम 2 3 का एलसीएम 6, 2 3 6, 2 3 6, 3 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 माइनस 3 2 6, 2 को 27 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 माइनस 2 3 6, 3 5 15 प्लस 3 2 6, 2 1 2। इन सब को सॉल्व करें तो इससे आता है 68/6। तो एरिया हमारे पास है 68/6, या अगर आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो एरिया आ जाएगा 2 से 2 3 6, 2 4 8 डिवाइडेड बाय 2 3 6। तो ये आपकी बुक ने 68/6 आंसर दिया है, अगरचे हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये इसका आंसर है 34/3। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 81 था, एक्सरसाइज 6.4 पार्ट 2, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व किए हैं।